स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 1 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.5 तक कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और 1.6 हमने स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.6, ठीक है। तो बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 4 मैथ्स चैप्टर 1, तो वहां पर एक साथ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं एक साथ। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द फॉलोइंग नंबर्स इन बोथ सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है 6 की। इस नंबर में जो हमारा 6 है, इसकी सबसे पहले हमें क्या करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। और उसका जो प्लेस वैल्यू है उसको हमें नंबर में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू होती क्या है ये हमें जानना जरूरी है, तभी तो हम इसके सिस्टम में लिख पाएंगे ना। तो देखो सबसे पहले ये जो 6 है ना, ये हमें 6 लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हम 6 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद जितने भी नंबर है, 6 के बाद कितने नंबर्स है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर 6, 1 2 3 4, सो टोटल 4 नंबर्स आर देयर। सो वी हैव टू राइट 1 2 3 4 zeros, ओके। सो हमें क्या करना रहता है, वो 6 को लिखना है, उसके बाद जितने नंबर है उतने जीरोस लगा दो। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये 6 लिखेंगे और 1 2 3 4 है ना, 4 zeros हमने लगा दिए। अब जो है हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हमने लिखे हुए हैं ये हमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने हैं। तो उनमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाते हैं, बाय कॉमास, है ना। तो कॉमा जो रहता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कह लो या इंटरनेशनल, पहला कॉमा तो 3 नंबर के बाद ही आता है, और इसमें भी पहला कॉमा 3 नंबर के बाद ही आता है। फिर ये हम मान लेते पहला सिस्टम हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, दूसरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में दोनों में ही क्या करते हैं हम, इसके बाद देखो अगर मैं ये इंडियन सिस्टम मान लूं तो इसके बाद 2 नंबर के बाद कॉमा आना था, लेकिन अब मेरा कोई मतलब नहीं है लगाने का, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। क्योंकि 2 नंबर के बाद अगर मैं यहाँ कॉमा लगा भी दूंगा तो भी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना उसका। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम अगर इसको मानूं मैं सेकेंड वाले को, तो मुझे 3 नंबर के बाद लगाना था, लेकिन इसके बाद तो 3 नंबर है ही नहीं, तो मैं कॉमा लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस इतना ही लिखना है इस वाले यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में। अब बी वाला पार्ट देखो, बी वाले पार्ट में भी हमें 6 की प्लेस वैल्यूज लिखनी है। तो हमने 6 लिखा और उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो 1 2 3 4 5 नंबर हमने लिख दिए। तो अब देखो इसको भी हम पहले तो नंबर लिख ही देते हैं, क्या लिखेंगे 6 और 1 2 3 4 5 zeros, ठीक है। अब इसको मैं पहले वाले नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, है ना, और ये दूसरा वाला जो है वो इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल ये छोटा सा मैंने लिख भी दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं पहला कॉमा 3 नंबर के बाद आता है पीछे से, फिर 2 नंबर के बाद, तो मैंने ऐसे लगा दिया। और इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 नंबर के बाद कॉमास लगता है, वी हैव टू पुट कॉमास आफ्टर द डिफरेंस ऑफ एवरी 3 नंबर्स। सो देखो यहाँ पे क्या है, 3 नंबर के बाद ये हमने लगा दिया, फिर यहाँ पे 3 नंबर के बाद यहाँ कॉमा लगना चाहिए, बट इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे नहीं लगाएंगे और दूसरा कॉमा। तो बस इतना ही हमारा क्या है, ये आंसर है। तो ये हो गया हमारा 6 का ए पार्ट कंप्लीट, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दीज नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने इन नंबर्स के, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है, आप पे आई थिंक बहुत ही इजीली बन जाएगा ये। तो सबसे पहले हम ये 8 लिखेंगे, और 8 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, ठीक है। तो ये 8 का काम हो गया हमारा। जो 8 था उसके बाद हमें कितने 0 लगाने थे, जितने उसके आगे नंबर थे। इसके बाद हम इसमें प्लस लगाएंगे, उसके बाद हम 6 लिखेंगे, 8 का तो हो गया। अब 6 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर्स है, सो वी हैव टू राइट 3 zeros ओवर हियर। नाउ आफ्टर 3, है ना, जो 3 है हमारा, 3 के बाद कितने नंबर्स है, 2, ओनली 2 नंबर्स आर देयर, सो वी हैव टू राइट 2 zeros ओवर हियर। नाउ अब देखो तो क्या है हमारा 5 है, तो 5 लिखा
और उसके आगे एक ही नंबर है तो हमने एक जीरो लगा दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, 2 है तो हमने 2 लिख दिया। तो बस इतना इजी है। तो ये तो बहुत ही इजीली बन जाएगा आप पे। अब देखो 1 लिखा और इसके 1 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 तो 1 2 3 4 5 है ना। फिर हमने 5 लिख दिए। फिर इसके बाद क्या है, 2 है, 1 के बाद क्या है 2 है तो हम 2 लिखेंगे। तो मैंने 2 लिखा और उसके आगे कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स है तो 1 2 3 4। अब देखो 2 के आगे 0 है, जीरो जीरो के लिए हमें 4 जीरोस लिखने पड़ेंगे, लेकिन जीरोस का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए हम वो जीरो वाला जो टर्म रहता है ना इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जनरली हम लिखते नहीं, और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं लेकिन उसका कोई सेंस बनता नहीं है ना। इस वजह से हम जीरो को ज्यादातर क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं या फिर लिखते ही नहीं है। तो जीरो को हटाओ। अब आगे हम करते हैं, जीरो के आगे क्या है, 7 है तो 7 पहला वाला जो 7 है इसके आगे 2 नंबर्स है तो 700 लिख दिया। फिर दूसरा वाला जो 7 है उसके आगे सिर्फ एक नंबर है जो कि है 6, तो इसलिए एक जीरो लिख दिया और लास्ट में 6 है। तो ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट। अब सी वाला पार्ट करते हैं। तो सी वाले पार्ट में देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 तो 1 2 3 4 5। फिर उसके आगे 9 है, 9 के आगे 4 नंबर है तो 4 जीरोस, ठीक है। उसके आगे एक और 9 है ना, तो उस 9 के आगे 3 जीरोस है तो मैंने 3 जीरोस लिख दिए। फिर उसके आगे 8 है, 8 के आगे 2 नंबर है तो 2 जीरोस। फिर 7 है, 7 के आगे 1 जीरो, फिर 6, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब जो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। तो डी में पहले तो हमारा 4 है, 4 के आगे देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो 1 2 3 4 5 जीरोस हमने लगा दिए। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि जीरो हम नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं रहता उसको लिखने का, ठीक है। तो फिर हम किस पर आ जाएंगे, 4 पर। तो 4 लिखा और उसके आगे कितने नंबर है, 2, तो 2 जीरोस वी हैव टू पुट, ठीक है। तो 2 जीरोस लगा दी। इसके आगे 3 है तो हमने 3 लिखा, उसके आगे एक जीरो था, है ना। फिर लास्ट में भी जीरो ही है तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से डी वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ई वाले पार्ट में देखो पहले तो 6 है, 6 के आगे 1 2 3 4 5 numbers, 1 2 3 4 5। After 6 there is a 0, so we don't have to write that zeros over here. Now 9 है, 9 के आगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 है ना। इस 9 के आगे 1 2 3 ओनली 3 नंबर्स है ना, तो हमने 3 लिख दिए, है ना। इसके 3 जीरोस लिख दिए क्योंकि इस 9 के आगे 3 नंबर्स थे, है ना। इस कंडीशन में हमें जीरो को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि 9 के आगे जीरोस है, लेकिन वो हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। अब देखो इसके 9 के बाद क्या है, जीरो है, लेकिन हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके आगे देखें तो 8 है, 8 के आगे एक नंबर है तो 80 लिख दिया, एक जीरो लगा करके। फिर क्या है, 4 है तो 4 अकेला लिख दिया। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, है ना, किसका, ई वाले पार्ट का भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ हमारा क्या, कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। अब जो 8th और 9th क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।